वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं ओरेकल। व्हाट इज़ द ओरेकल एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ ओरेकल। ओरेकल क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरेकल इज ए डेटाबेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नॉन एज अ ओरेकल, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एन ओरेकल। वहाँ पर हम लोग सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखने का काम करते हैं। इसको हम लोग ओरेकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सपोज दैट हम लोग अपने फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर स्टोर करते हैं। तो ये स्टोर जहाँ पर होता है, तो इस जो स्टोर हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। तो ये डेटाबेस हम लोग कहाँ पर स्टोर होता है, तो दैट इज कॉल्ड, हम लोग उसको ओरेकल में डेवलप करने का काम करते हैं। ओरेकल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल कारपोरेशन। ये और ओरेकल कारपोरेशन नाम की कंपनी की प्रोडक्ट है, जो हम लोग आसानी से हर एक जगह पर यूज़र फ्रेंडली तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करने का काम करते हैं। अब चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ओरेकल। ओरेकल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय लैरी इलिसन्स। लैरी इलिसन्स ने इसको डेवलप किया था और अपने दो फ्रेंड के साथ मिलके इसको डेवलप किया था 1977 में। और ये जैसे कि हमने बताया, यूज़र इज़ अ वेरी यूज़र फ्रेंडली इट मीन्स हम लोग को काफ़ी आसानी होता है इसको यूज़ करने के लिए। ये हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। लिनक्स हो, यूनिक्स हो, विंडो हो, मैक हो, या जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब में ये वर्क आसानी से करता है। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ओरेकल को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ओरेकल का सॉफ्टवेयर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है और इसको हम लोग आसानी से हम लोग इसको इंस्टॉल करने का काम करते हैं। तो ओरेकल के वेबसाइट से हम लोग ओरेकल के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड कर हमने लिया है और यहाँ पर स्टोर कर लिया है। अब चलो इसको डबल क्लिक करते हैं हम लोग। देन यस, EXE हम लोग चला रहे हैं और सिंपल हम लोग यहाँ पर अब ये प्रोसेस हो रहा है। देन बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। देन हम लोग जिस ड्राइव में अगर चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग C ड्राइव में कर रहे हैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट। अब आता है यहाँ पर हम लोग का पासवर्ड। तो हम लोग स्टूडेंट, हम लोग याद रखना, जब हम लोग यूज़र इंस्टॉल करते हैं तो जब हम लोग पासवर्ड डालते हैं वो एडमिन का पासवर्ड होता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं। हमने पासवर्ड डाल लिया, दोनों में सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। अब देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। अब थोड़ा सा प्रोसेस होगा, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। वेल स्टूडेंट, अब हम लोग इसको फिनिश करते हैं। इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फिनिश करने का काम करते हैं, फिनिश। देन ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट यूज़र। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं, चलो हम लोग यूज़र को कैसे क्रिएट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन में गए, उसके बाद हम लोग गो टू डेटाबेस होम पेज, हम लोग ओरेकल में जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन, गो टू डेटाबेस होम पेज। इस बटन को हम लोग यहाँ पर क्लिक करने का काम करेंगे। अब जो हमारे पास अवेलेबल होगा ब्राउज़र, उसमें ये ओपन होगा और ये हम लोग ऑफलाइन मोड कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन मोड नहीं वर्क कर रहे हैं। अब हमारा ये वेब फॉर्म में इसका कंट्रोल पैनल ओपन होगा। देन चलो हम लोग यूनिवर्सल, जो ओरेकल का यूज़र नेम होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन सिस्टम, और पासवर्ड जो हम लोग इंस्टॉल करते समय डाले थे उसको हम लोग यहाँ पर डाले। अब ये लॉगिन करने का काम करते हैं हम लोग। लॉगिन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग यूज़र को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पर गए हम लोग? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद डेटाबेस यूज़र। देन हम लोग जाते हैं बच्चों क्रिएट। अब चलो हम लोग
यहाँ पर नाम रखते हैं STU32। हम लोग ने क्या नाम रखा यूज़र का नाम student32 STU32। पासवर्ड हम लोग नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं। हम लोग ने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। अब हम लोग क्या जो हमारा student32 डेटाबेस जो बन रहा है वो क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो हम लोग यहाँ पर परमिशन अलाउ करेंगे। अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं तो ये कर सकता है, अगर नहीं तो हम लोग ये जो यूज़र student32 जो है ये क्या क्या कर सकता है, क्रिएट व्यू कर सकता है, टेबल है, क्रिएट रोल है। जो जो हम लोग परमिशन ग्रांट करेंगे वो काम ये क्रिएट प्रोसीडर्स है, क्रिएट सीक्वेंस है, क्रिएट ट्रिगर है, और देन क्रिएट बटन को हम लोग क्रिएट करने का काम किए। और यहाँ पर देखो student32 डेटाबेस हमारा बन गया। और इस तरह हम लोग यहाँ पर डेटाबेस को 32 स्टूडेंट यहाँ पर बनने का काम कर लिया। अब इस पेज को हम लोग लॉग आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसकी कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं है, लॉग आउट हो गया। अब इसको हम लोग बंद कर लेते हैं।